बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी की दास्तां। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है जो लोग अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों पर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तक भी सोच लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये कहानी है सरिता की, जो कि बहुत खुशमिजाज लड़की थी, जो अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। बहुत ही नाजुक से पली बड़ी सरिता की बहुत ही कम सहेलियां हुआ करती थी, क्योंकि वह ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो दिल की साफ़ नहीं थी, बस ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करती थी। अपनी मैट्रिक पास करने के बाद सरिता के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर वह आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी और कुछ बनना चाहती। एक लौती बेटी होने पर माता पिता उसके बात पर मान गए, उसे 12वीं तक पढ़ने की इजाज़त दे दी। और वही सरिता के ससुराल वालों की बात की जाए तो वह उनके हस्बैंड ऋषभ, जो बिजनेस मैन थे, और वह अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहा करते थे। सरिता की जैसे ही 12वीं ख़त्म हुई, सरिता की ऋषभ से मंगनी हो गई। 1 महीने बाद शादी हो गई और सरिता बहुत खुशी से और अपने अरमानों के साथ अपने ससुराल में आ पहुंची। उसने जैसा सोचा था वैसा वहाँ कुछ न था। वह घर के सारे काम करती थी, सास सख्त व्यवहार से सरिता को हमेशा डांटती फटकारती रहती। सरिता हमेशा डरी सहमी और हड़बड़ी सी रहती और सोचती कि मेरे इतने काम करने के बावजूद मेरी सास मुझसे क्यों इस तरह कटी कटी सी रहती। कभी कभी बिन बात के चिल्ला देती, न जाने क्या पाप कर दिया हो जैसे। सरिता के हस्बैंड ऋषभ को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क न पड़ता, वह अपना काम करते बिज़ी रहते। सरिता काफ़ी बात करने की कोशिश करती, सारे हालात बताने की कोशिश करती कि पर ऋषभ उसे ही डांट लगा देता और कहता, मेरी माँ के खिलाफ़ मुझे मत भड़का। देखते देखते दिन बीत गए। इसी तरह 6 महीने बीत गए। सरिता अपने घर आई। माता पिता बेटी को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हुए, पर सरिता ने ये सब जाहिर न होने दिया। माता पिता दिल ही दिल में ये सोचते कि हमारी बेटी जो इतनी भोली है, उसे ऐसा क्या हुआ जिससे वो चुप सी हो गई है। सरिता मायके में 2 दिन रहकर ससुराल को आई। अल्लाह पाक ने उसे एक खुश होने की वजह दे दी, क्योंकि अब सरिता उम्मीद से थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके पास जीने की कोई वजह सी हो गई है, उसके खुश होने की उसे जैसे कोई वजह मिल गई हो। सरिता के ससुराल में भी मानो बहुत खुशियाँ फैल गई थी। ठीक 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। सब ठीक चल रहा था। ऋषभ के बिजनेस में गंभीर लॉस के कारण वह अपना गुस्सा सरिता पर निकालता और उसे कहता, जा अपने माँ बाप से पैसे ला। सरिता इस हालात में क्या करती, उसे कुछ न समझ आता। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप को इस बारे में कुछ भी पता चले, जिससे वो और परेशान हो जाए। वो सब सहती। ऋषभ अब उस पर हाथ उठाने लगा था। सरिता को बात बात पर कहता कि वो उसे छोड़ देगा, तलाक दे देगा। सरिता इन सब में डिप्रेशन की ओर बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन ऐसा आया दोस्तों, डिवोर्स के पेपर साइन करके ऋषभ ने सरिता के हाथ में थमा दिया और उसे कहा, निकल जा मेरे घर से। ससुराल वालों ने भी इस सब बात को और ज़्यादा शह दी। सरिता अपने बेटे अनमोल को लेकर घर से निकल पड़ी। अब कहाँ जाती सरिता बेटे अनमोल को लेकर? उसकी तो जैसे ज़िंदगी ही उलट पलट गई हो। रोती बिलखती वो अपने माँ बाप के पास पहुँची तो और सोचती और रोती रही कि अब वो क्या कहेगी माता पिता को। जैसे तैसे उसने अपनी सारी कहानी माता पिता के सामने रखी। माता पिता भी बड़े परेशान हुए। सोचा, हमने हमारी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हाथों में क्यों दे दिया जिसने हमारी बेटी की जिम्मेदारी उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। कुछ दिन बीत गए थे। सरिता की हालात वैसे ही
ख़राब होते जा रहे थे। उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। वो रातों को न सोती, न खाती, न पीती। कभी कभी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उठ जाती। सरिता के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सरिता से बात करके उसे समझाने की कोशिश की। क्या कारण है सरिता की ऐसी हालत होने पर सरिता कुछ न कहती, बस रोती जाती। फिर सरिता के माता पिता ने उसे समझा बुझाकर एक नॉर्मल डॉक्टर के पास ले गए, बट वो डॉक्टर भी सरिता का केस संभाल नहीं पाए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। डॉक्टर ने जो है उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दी जिनसे वो कम से कम ठीक से सो सके। पर जैसे ही दवाइयाँ ख़त्म होती, सरिता के हालात वैसे ही यानी पहले जैसे हो जाते। फिर वो नॉर्मल डॉक्टर ने सरिता को एक अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से सलाह लेने को कहा। पहले तो सरिता नहीं जाना चाहती थी, फिर जैसे तैसे वो मान गई। साइकाइट्रिस्ट के पास जाते ही उसने साइकाइट्रिस्ट को सारी बात अपनी बताई कि उसके साथ में क्या हुआ है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस डिप्रेशन से गुजर रही है। डॉक्टर को सारी कहानी बताने के बाद भी सरिता बस एक ही रट लगाती कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। डॉक्टर ने उसे बहुत सारी जीने की वजहें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई जिनसे वो खुश रह सकती है अपनी लाइफ में मरने के बजाय। मरना ही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो वो चुने। फिर कुछ देर बाद वो समझी। फिर कुछ देर बाद उसने अपना मरने का फ़ैसला बदला और कहा कि डॉक्टर अब मैं जीऊँगी, और उठकर अपने घर को चल दी। डॉक्टर हैरान हुए। उन्होंने कहा, सरिता तुम्हें ऐसी कौन सी मेरी बात अच्छी लगी जिससे तुम अपने मरने का फ़ैसला बदल कर अब जीना चाहती हो? सरिता ने कहा कि डॉक्टर आप मुझे सुन रहे थे। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे किसी डिप्रेस इंसान को जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां, दुख चल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किससे डिस्कस करे। जब कोई इंसान उसे सुनेगा, उसे समझेगा, तब वो उसे बताना पसंद करेगा, अपने दुख को बांटना पसंद करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में डिप्रेशन में मत जाइए। जितना हो सके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से बात करें, अपने दुख तकलीफ़ जो भी है चीज़ें उन्हें बताएं। अकेले अकेले रहकर ये ना सोचें कि आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, उसका सिर्फ़ एक ही सल्यूशन है, वो है मरना। ऐसा आप बिल्कुल ना समझें। आपको जीना है अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के। हम सिर्फ हमारी लाइफ के दुख परेशानियों को ज़्यादा समझ लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमसे भी ज़्यादा दुख में, हमसे भी ज़्यादा परेशानी में दुनिया में और भी लोग होते हैं। तो बस मैं फ्रेंड्स आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी किसी बात का कोई टेंशन ना लें। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। डिप्रेशन ही सिर्फ हमारी परेशानियों का सल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन लेना छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी के हर एक छोटे छोटे पल को खुशी से जिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी बताई हुई कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करती होंगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार दें ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों से शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली दिलचस्प स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।